अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक इंग्लिश सेंटर। आई एम दानिश अब्बास और आज हमारा 5th लेक्चर है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। वैसे तो हमारा 17th लेक्चर है क्योंकि हमने पहले टेंसेस किए हैं, उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पे आए हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को क्लियरली समझना है तो आपको मेरी पहली वीडियो जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे है, जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बनाई है, वो आपको ज़रूर देखनी होगी। वो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, वो सारी बेसिक चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। सो इसीलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। लेट्स कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहले हम अफर्मेटिव करेंगे। अफर्मेटिव मैंने तकरीबन हर वीडियो में यही कहा है कि एक्टिव और पैसिव में हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव करेंगे, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं करेंगे। सो अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं, अब हम उन पे वो भी लिखने जा रहे हैं। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है, मैंने आपको टेंसेस में पहले भी पढ़ाए हैं, वाज और वर। इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगेगी, फॉर्म ऑफ वर्ब जो लगेगी इसमें, वो लगेगी वर्ब फोर। वो आपको बताना चाहूँ, वर्ब फोर लगेगी। और वाज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, ये तकरीबन मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है। सो लेट्स कम टू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर, लेकिन उनके साथ हम बीइंग को यूज करेंगे। वाज वर्ब प्लस बीइंग, इसके साथ हम बीइंग को यूज करेंगे। और पैसिव वॉइस में फॉर्म ऑफ वर्ब जो लगती है, हमेशा 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 वो वर्ब 3 लगता है, वर्ब 3। ओके, सो लेट मी राइट फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लेट मी राइट हेल्पिंग वर्ब फुली। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। लेट मी राइट है ओबीजे, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम बीइंग को भी साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव करेंगे तो हमें बीइंग वैसे भी लिखना होगा, इसलिए हम बीइंग को पहले से ही लिख लेते हैं। बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एसयूबी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सिर्फ ऑब्जेक्ट का ओ लिख लेता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। सो लेट मी राइट अ सेंटेंस हियर। He was playing game. सो गेम अब क्या होगा, ये इस गेम हो जाएगा सब्जेक्ट और ही हो जाएगा हिम। लेकिन लेट मी टेल यू इट्स मीनिंग। ही वॉज प्लेइंग गेम, वो गेम खेल रहा था। लेट मी मेक इट स्पेसिफिक। गेम, अब गेम क्या हो गया, ये गेम जो है वो सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में। सो गेम was being played, वर्ब की थर्ड फॉर्म played by him। गेम खेली जा रही थी उससे। वेरी इजी। I was
I was eating food. मैं खाना खा रहा था. I was eating food. Food was being eaten by me. मैं खाना खा रहा था. I was eating food. Food was being eaten. खाना खाया जा रहा था. By me, मुझसे. Okay. I told you already that by के साथ जो हम ये लगाते हैं ना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ ऑटोमेटिकली चल रही है. जैसे वो मैं आपको अगले वीडियो, एक खास वीडियो बनाएंगे हम पैसिव वॉइस पे, एक्टिव और पैसिव में, उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह. सो लेट मी राइट समथिंग प्लूरल. They were constructing a building. They were constructing a building. वो एक बिल्डिंग बना रहे थे. A building was being constructed by them. बिल्डिंग बन रही थी, सॉरी, यस, हाँ, बिल्डिंग बन रही थी उनसे. दानिश was repairing cars. दानिश कार्स को रिपेयर कर रहा था. कार्स वर, मैंने वर्ब पे यहां पर एक भी न्यूमेरल नहीं बना हुआ है, सो इसलिए कार्स वर बीइंग रिपेयर्ड बाय दानिश. कार्स वर बीइंग रिपेयर्ड, कार्स रिपेयर हो रही थी बाय दानिश से. वेरी इजी. मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी कंफ्यूज करने वाली कोई चीज नहीं है. अगर आप इस पर घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में, एक्सेट्रा, वेयर यू आर, डजंट मैटर, आप इस पे जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, सो ये है अफर्मेटिव. इसके बाद हम करने जा रहे हैं नेगेटिव. नेगेटिव में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज बीइंग और वर बीइंग, सो इनके बीच में हम सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा लेंगे. पैसिव में, एक्टिव में क्या होगा, वॉज प्लेइंग, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब और जो ये है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम सिर्फ और सिर्फ नॉट को डाल देंगे. ये हो जाएगा नेगेटिव. वेरी इजी. सो लेट मी इरेज समथिंग फ्रॉम द बोर्ड एज अफर्मेटिव, एंड हेल्पिंग वर्ब को इरेज करके एचवी कर लेंगे. यहाँ पर भी एचवी करके सिर्फ और सिर्फ नॉट को, नॉट के लिए स्पेस बनाएंगे. लेट मी इरेज समथिंग फ्रॉम द बोर्ड. सो अफर्मेटिव से नेगेटिव हो रहा है. यहाँ पर नेगेटिव के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट HV मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब फोर मतलब कि मेन वर्ब जो है वो वर्ब फोर लगेगा. यहाँ पर भी HV प्लस नॉट प्लस बीइंग. वेरी इजी. He was playing game. वो गेम खेल रहा था. यहाँ पर क्या होगा, He was not playing game. वो गेम नहीं खेल रहा था. So game was not being played. गेम नहीं खेली जा रही थी by him, उससे. Okay. I was not eating food. मैं खाना नहीं खा रहा था. Food was not being eaten by me. मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था. Okay? They were not constructing a building. वो बिल्डिंग को नहीं बना रहे थे. A building was not being constructed by them. बिल्डिंग को नहीं बनाया जा रहा था उनसे. Danish was not repairing cars. दानिश कार्स को नहीं रिपेयर कर रहा था. Cars were not being repaired by Danish. कार्स रिपेयर्ड नहीं हो रही थी दानिश से, मतलब कि उनमें कोई ज्यादा ऐसा फैक्टर था जो दानिश को समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए
कार जो है वो रिपेयर नहीं हो रही थी। सो अगर आपको ये समझ में आ गया है, सो मेरे ख्याल में दैट्स गुड थिंग। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट्स छोड़ दीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको मज़ीद आसान करके समझाऊं। एक चीज़ ये हुई। दूसरा ये कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं ऑफिस में हो या कहीं स्कूल में, समय एक्सेट्रा यू आर। और तीसरी चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो JST और PST जो उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, उनको इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये उनको ज़्यादा समझ में आएगा। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इन द लास्ट, थैंक यू।